इम्तियाज उसाक साबिक सदर नशीन तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, हाफिज इदरीस सिराजी, सैयद नईम इमरान, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद जहांगीर, सैयद सिद्दीक हुसैन, अब्दुल्ला सुन्नी एडवोकेट, मोहम्मद अबरार पर मुश्तमिल BRS कायदीन की जानिब से आज पार्टी दफ्तर में एक सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए इम्तियाज उसाक साबिक सदर नशीन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन की महबूब नगर आमद के पेश नजर इनसे सवाल किया कि पिछले 2.5 साल में कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए क्या किया। उन्होंने सवाल किया कि माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का क्या हुआ। इम्तियाज उसाक ने मजीद क्या कहा, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। के लिए तेलंगाना कैबिनेट मिनिस्टर जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब आ रहे हैं। उनके साथ फ़हीम कुरैशी और बहुत से लोग आ रहे हैं बल्कि इत्तला है। मैं जनाब अजहरुद्दीन साहब से मेरा सवाल है कि आप महबूब नगर बिल्डिंग इनाग्रेशन के लिए आ रहे हैं, क्या सूरत लेके आ रहे हैं? आपके आने की वजह क्या है? बिल्डिंग इनाग्रेशन की वजह है। वो बिल्डिंग किसने बनवाई? वो बिल्डिंग BRS की हुकूमत में KCR साहब और महबूब नगर के जब मुकामी एक्स मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब की क़यादत में 22 करोड़ की लागत से वो बिल्डिंग बनाई गई, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 60%, स्टेट गवर्नमेंट का 40% शेयर से वो बिल्डिंग बनाई गई। कांग्रेस के दौरे हुकूमत का ना तो एक चुना है उसमें, ना एक ईंट है, ना तो कोई एक चीज़ है उसमें, फिर भी इनाग्रेशन के बड़े धूमधाम से अजहरुद्दीन साहब आ रहे हैं। अजहरुद्दीन साहब से मेरा सवाल है कि तेलंगाना में हुकूमत बन के करीब 2.5 साल से ज़्यादा हो गया, आपको मिनिस्ट्री मिलके कम से कम 7 से 8 महीने हो गए, आज तक माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जो 2023 इलेक्शन से पहले जबकि PCC प्रेसिडेंट आज के चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब थे, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में आपने जो डिक्लेरेशन के जो वादे थे उसमें से कौन सा वादा पूरा किया जो आज इनाग्रेशन के लिए आप आ रहे हैं? महबूब नगर के अवाम को जवाब देने की जरूरत है। अजहरुद्दीन साहब को, महबूब नगर की अवाम ये पूछ रही कि अजहरुद्दीन साहब को मिनिस्ट्री मिली, मिनिस्ट्री तो अब अजहरुद्दीन साहब जो क्रिकेटर है, मैं क्रिकेट की लैंग्वेज में जवाब देना चाह रहा हूं अजहरुद्दीन साहब को। अजहरुद्दीन साहब टीम में तो सेलेक्ट हो गए, लेकिन अजहरुद्दीन साहब को ना खेलने का मौका दे रहे, ना तो कुछ बैटिंग का मौका दे रहे, यानी कि अजहरुद्दीन साहब को ना तो बजट दिया जा रहा है, ना तो कहीं कोई चीज में इन्वॉल्व किया जा रहा है। अजहरुद्दीन साहब एक चीफ गेस्ट मिनिस्टर है, यानी कि कोई प्राइवेट फंक्शंस में अजहरुद्दीन साहब को चीफ गेस्ट बुलाया जा रहा है, बस उसके हद तक अजहरुद्दीन साहब मिनिस्टर हैं। आज तक आप डिक्लेरेशन के नाम पे अवाम को जो धोखा दिए 2023 में, आज अवाम पूछ रही। मैं अभी महबूब नगर में आते आते देखा, हर जगह चौराहे पे होर्डिंग लगी हुई है कि माइनॉरिटी डिक्लेरेशन कब पूरा होगा। मुसलमानों के साथ कांग्रेस का धोखा, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान, जैसा रेवंत रेड्डी नफरत का सामान बेच रहे। मेरा सवाल रेवंत रेड्डी साहब से भी है, आप महबूब नगर जिले के हैं, आप महबूब नगर जिले में माइनॉरिटीज के लिए इतने सारे स्कूल्स हैं, कौन सी स्कूल की बिल्डिंग आपने परमानेंट के लिए अब तक बनाई? अब तक काम नहीं शुरू किया गया। BRS के दौरे हुकूमत में कम से कम 40 से 45 टेम्बरीज के बिल्डिंग्स बनाए गए, 40 से 45 परमानेंट बिल्डिंग बनाए गए। KCR साहब का जो ख्वाब था कि जिस तरह से SC ST BC के बच्चे पढ़ते उसी तरह मुसलमानों के बच्चे पढ़ना, बल्कि KCR साहब 204 स्कूल खोले, उसी को 204 जो है जूनियर कॉलेज में तब्दील करें। फिर KCR साहब 2023 इलेक्शन से पहले कहा था कि जिस तरह से मैं स्कूल और जूनियर कॉलेज को मैं ईजाद किया हूं, उसी तरह डिग्री कॉलेज को भी लाऊंगा। ये KCR साहब का प्लान था। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही? कांग्रेस वो जो 50 साल से मुसलमानों के साथ करती आई, वही मार्केट, वही जो है पांडेपे पे, वही मार्केट की दुकानों पे, वही फ्रूट की मंडियों पे, वही मैकेनिक शेडों पे बिठाने का काम कांग्रेस कर रही आज भी। आज तुम जो है बिल्डिंग इनाग्रेशन के लिए आ रहे हैं, तुम जवाब देना आज उस मीटिंग में जवाब देना कि माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के नाम पे जो हम 4000 करोड़ जो बजट हम अलॉट करते बोले थे, हम नहीं कर सके, हम फेल हो गए। 1000 करोड़
हम सब्सिडाइज लोन देते बोले नौजवानों के लिए, हम नहीं दे सके, फेल हो गए। हम जो है मौलाना अबुल कलाम तालीम में तोहफा देते बोले, नहीं दे सके, हम फेल हो गए। मैं तेलंगाना के मुसलमानों के सामने शर्मिंदा हूं बोल के अजहरुद्दीन का यह बयान आज आना, अगर वाकई आपके अंदर जमीर जिंदा है तो आज स्टेज पे बोलना महबूब नगर के आवाम को, क्योंकि आपने तेलंगाना के मुसलमानों को बेवकूफ बना के वोट हासिल किया। आज एक भी डिक्लेरेशन आपने पूरा नहीं किया। यही केसीआर साहब को किसी ने नहीं कहा कि मुसलमानों को पढ़ाने के लिए इदारे खोलो बोल के, मुसलमानों के लिए शादी मुबारक स्कीम लाओ बोल के कोई नहीं बोले, इमाम मौजूमों को हदिया दिया बोल के कोई नहीं बोले। फिर केसीआर साहब दिए, फिर तुम 50 साल से हुकूमत करके क्यों नहीं दिए, उसका जवाब दो मोहम्मद अजहरुद्दीन। आप सिर्फ क्या हो गया तेलंगाना में, मशहूर हो गई एक बात, फहीम कुरैशी साहब बॉलिंग कर रहे हैं, अजहरुद्दीन साहब बैटिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस, काम तो कुछ भी नहीं कर रहे, कोई काम नहीं हो रहा। तेलंगाना में कांग्रेस के मुसलमानों के से ये 2.5 साल में क्या किया उसका जवाब दे बस। आपने इतने सारे मंथली जो है 10,000 से 12,000 इमाम मौजूम को देते बोले, दिए क्या? शादी मुबारक के तहत केसीआर साहब 1,116 रुपए दे रहे थे, आपने 1 तोला सोना देता बोल के आप जो है मुसलमानों को जो है ख्वाब दिखाया, क्या 1 तोला सोना दिए क्या? ऐसे कई चीजें हैं जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के नाम पे धोखा देके मुसलमानों के वोट हासिल करके हुकूमत में आए। और अजहरुद्दीन साहब को जो मिनिस्ट्री मिली, जो हमारे केटीआर साहब, हरीश राव साहब बार बार टोकते मजबूरन जुबली हिल्स इलेक्शन में एक जो है निशानी का गोश्त बोलते हैं उस तरह लाके रखा गया जुबली हिल्स में। अजहरुद्दीन साहब आज तक ना बजट लाने में कामयाब रहे, ना कोई डिक्लेरेशन के नाम पे कोई स्कीम लाने में कामयाब रहे। तो अजहरुद्दीन साहब से मेरा सवाल है कि आप डिक्लेरेशन के नाम पे जो बेवकूफ बनाए थे उसको एक्सेप्ट कर लो। यस, हम गलत वादे किए थे, हमसे नहीं हो रहा, हम माफी चाहते बोले आवाम से माफी मांगना, क्योंकि आज तक कोई स्कीम नहीं लाया। तो मेरा डिमांड है जो बिल्डिंग आज इनाग्रेशन आप कर रहे हैं वो बीआरएस के हुकूमत में, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, बीआरएस के हुकूमत में, केसीआर साहब की सदारत में, जबकि जो एमपी थे जितेंद्र रेड्डी साहब और हमारे जबकि जो एक्स मिनिस्टर थे श्रीनिवास गौड़ साहब ने कोशिशों के जरिए बनाया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 60% शेयर है जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है, ये भी गलत है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा हमको वापस करी, ये हमारा ही पैसा जो जीएसटी के रूप में, सेंट्रल एक्साइज के रूप में जो हम टैक्स पे करते हैं, हमारे से 1 रुपया लेके 50 पैसे हमको वापस कर रही सेंट्रल गवर्नमेंट। वो 50 पैसों में से ये भी हिस्सा हमारा है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अलग बजट दिए सो नहीं है। तो लिहाजा मैं फिर एक बार कहता हूं, सेकुलर हुकूमत अगर कोई थी तो वो बीआरएस की हुकूमत थी, केसीआर साहब की सदारत में थी। तो आज कांग्रेस, आप और एक सवाल करना चाहता हूं अजहरुद्दीन साहब के साथ जितने भी लोग आए हुए हैं, और मैं जनाब रेवंत रेड्डी साहब से मेरा सवाल है, इतने तेलंगाना स्टेट में पॉपुलेशन हो रही, जगतियाल में देखो आप, परसों इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, परसों महबूब नगर में एसवीएस हॉस्पिटल में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, पर 2 दिन पहले मलकाजगिरी में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, लेकिन ना रेवंत रेड्डी साहब को इसके बारे में बोलना नहीं है, ना अजहरुद्दीन साहब इसके ऊपर मुंह खोलना नहीं है। इतने बिल्कुल यूपी की तरह हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि वहां पे जो योगी जो है बुलडोजर चला रहा, यहाँ पे रेवंत रेड्डी बुलडोजर चला रहा बोल के, ये हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब का स्टेटमेंट है, ये खुलेआम है। आप जो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, बिल्कुल इसके पीछे जो है चंद्रबाबू नायडू और जो है नरेंद्र मोदी जी की हाथ है। रेवंत रेड्डी के जो एक्टिविटीज है कंप्लीट बीजेपी की एक्टिविटीज है, दिखावा खाली कांग्रेस का चेहरा है। मैं यही कह रहा हूं फिर एक बार, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में रेवंत रेड्डी नफरत का सामान बेच रहे, ये हमारा कहना है। बस, शुक्रिया, खुदा हाफिज।